बच्चों ये सवाल 2022 का है और ये 2018 में भी आया हुआ है। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंस है जिसमें आपको बोलना है ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, पीएल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। तो सबसे पहली बात बच्चों, अगर हम इसे बनाना चाहेंगे तो हमारे पास फिगर क्या है? हमारे पास फिगर है फिक्स एसेट और एक है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000 है जो 10% ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। तो यहाँ से याद रखना क्लोजिंग स्टॉक 110 हो गया और ओपनिंग हो गया 100, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 10% ज्यादा है तो उसका वैल्यू 110 हो गया। तो ओपनिंग निकालोगे कैसे? 100/110। हमारे पास फिक्स एसेट है तो जहां जहां फिक्स एसेट है वो यूज करेंगे। हमारे पास फिक्स एसेट है ये वाला, तो हम पहला फार्मूला ले लिए 1 नंबर, फिक्स एसेट टू क्लोजिंग कैपिटल। ये हुआ फार्मूला। फिक्स एसेट ऊपर में गया, क्लोजिंग कैपिटल नीचे आया, फिक्स एसेट को रख दिए, एक्स का वैल्यू आ गया, क्लोजिंग कैपिटल 32 लाख। अब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल भी है तो आप संगे संग ये वाला भी यूज कर सकते हो, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। तो हम दूसरा फार्मूला यूज किए, क्लोजिंग कैपिटल बटा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इसको पुट किए तो 64 लाख आया। बच्चों यहाँ आपको एक तो चीज बता दे, बहुत इंपॉर्टेंस है ये जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है इसको कहते हैं टोटल डेप। कल एग्जाम में टोटल डेप भी दे सकता है। ये जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है ये टोटल डेप है। इसमें दो तरह का लाइबिलिटीज मिला हुआ, एक है लॉन्ग टर्म डेप। यहां लिख देते बच्चों, लॉन्ग टर्म डेप प्लस करंट लाइबिलिटीज। याद रखिएगा ये टोटल लाइबिलिटीज है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को हम लोग बोल सकते हैं टोटल डेप या टोटल लाइबिलिटीज। तो 64 लाख हम लोग का आ गया एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब आते हैं 3 नंबर यूज करने के लिए, फिक्स एसेट करंट एसेट। फिक्स एसेट हमारे पास है, हम लोग पुट कर दिए तो हम लोग का करंट एसेट भी आ गया। इसके बाद करंट एसेट एक्सटर्नल लाइबिलिटीज लिए और सॉल्व किए तो हमारे पास 16 लाख आ गया करंट लाइबिलिटीज। अब इसके बाद देखिए क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000 है, मैंने यहाँ लिख दिया 10% ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है। तो अगर 10% ज्यादा तो ओपनिंग स्टॉक अगर 100 है तो क्लोजिंग स्टॉक 110 होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक दे दिया तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग निकाल दिए। उसके बाद हम लोग निकाल दिए एवरेज स्टॉक। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाकर हम लोग काम किए तो हमारे पास एवरेज स्टॉक था, कॉस्ट ऑफ गुड्स तो निकल गया। सवाल में दिया हुआ है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 33 सही 1/3%। तो इसका 1/3 हो गया, 1/3 प्रॉफिट है और थर्ड सेल है। कॉस्ट का वैल्यू आ गया 2। अब सेल निकाल दिए बेटा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, इसके मदद से हम सेल निकाल दिए। फिर सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मदद से हम लोग सेल निकाल दिए और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिए। फिर नेट प्रॉफिट बोला निकालिए सेल पे, वो भी निकाल दिए। अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना लिए। ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ ले लिए हम लोग सेल, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ ले लिया, ओपनिंग स्टॉक यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट, और जो आया परचेज वो हो गया बैलेंसिंग फिगर। सीडी को बीडी कर दिए, नेट प्रॉफिट मेरे पास था, जो बचा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गया बैलेंसिंग फिगर। अब अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो फिक्स एसेट ले लिए हम, करंट एसेट 56 लाख ले लिए, कैपिटल 32 लाख ले लिए और करंट लाइबिलिटीज 16 लाख है, जबकि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दिया हुआ 64 लाख। तो 64 लाख में 16 लाख घटाएंगे तो नॉन करंट लाइबिलिटीज आएगा, जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म डेट।
तो ये सवाल अगर इम्पोर्टेंस है तो खाली किसके लिए बोलो तो बच्चों यहाँ नोट लिख दे रहे हैं, यहाँ सवाल इम्पोर्टेंस है सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के लिए। एक्सटर्नल लाइबिलिटी जब भी आएगा इसमें दो लाइबिलिटीज होगा, करंट लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो यहाँ करंट लाइबिलिटी 16 लाख था, लॉन्ग टर्म डेट से करंट सॉरी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज से हम लोग 16 लाख घटा दिए तो 48 लाख आ गया, बैलेंस शीट टैली हो गया। ये सवाल यासिर पूछे थे और ये सवाल इंपॉर्टेंस है। अब हम आपको प्रोप्राइटरी फंड रेशियो प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट बताने जा रहे हैं जो आएगा एग्जाम में। अगर आएगा तो इसको कैसे बनाइएगा उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस है। बच्चे प्रोप्राइटरी फंड बनाने बोल रहा है तो याद रखोगे इसको दोनों मेथड से बनाओगे, एग्जाम में कुछ नहीं बोलेगा तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न कैसे बनाओगे हम इसको दिखा दे रहे हैं, और इस बार आने का चांस है ही है। जीपी रेशियो है, पहला बात है यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ तो मेन काम ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू करो। तो जीपी रेशियो में ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया सेल, कॉस्ट का भाव आ गया 75। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ उसके मदद से हम सेल निकाल दिए और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दिए। अब मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो हम स्टॉक टर्नओवर यूज कर लिए। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो से हम बच्चों निकाल दिए एवरेज स्टॉक। अगर यहाँ पर बिजनेस नया नहीं है तो यही मेरा ओपनिंग स्टॉक हो गया और यही मेरा हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों इसके बाद हम लोग यूज किए करंट रेशियो। करंट रेशियो का फार्मूला है सी ए बटा में सी एल। करंट रेशियो का फार्मूला यूज किए हम लोग, यहाँ दोनों ही नहीं दिया हो तो इसको एक्स और इसको वाई मान लिया। अब इसके बाद लिक्विड रेशियो का जब फार्मूला यूज किए तो इसमें करंट एसेट नहीं है, करंट लायबिलिटीज नहीं है, इसको एक्स और वाई मान लिए। इस बार स्टॉक है तो याद रखना स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स अदाकारी करेगा। अगर करंट रेशियो लिक्विड रेशियो में कुछ भी नहीं है तो स्टॉक से निकाल लीजिएगा। तो अब स्टॉक ले लिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स का वैल्यू हम यहाँ रख दिए 1.6 वाई। हम इसको एरो से दिखा दे रहे हैं। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 5 लाख आया वाई का वैल्यू। अब इक्वेशन 1 ले लिए ये वाला और इसमें हम लोग पुट कर दिए वाई का मान बच्चों, तो 8 लाख आ गया। तो बच्चों हम लोग बोल सकते हैं हमारा करंट एसेट है 8 लाख और करंट लायबिलिटीज है 5 लाख। अब यूज किया डेटर टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ 146 दिन दिया था, आपको मालूम है जहाँ दिन मंथ देगा उसको ऊपर कर देंगे। और इसको जब सॉल्व किए तो डेटर 6 लाख आया। फिर लॉन्ग टर्म टू करंट लायबिलिटीज लिए जिसमें से मेरे पास करंट लायबिलिटीज था, हम लॉन्ग टर्म डेट निकाल लिए। इसके बाद बच्चों फिक्स एसेट टू नेट वर्थ में दोनों नहीं है तो इक्वेशन 2 कर दिया। नेट वर्थ बराबर होता है फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेट। आपका फिक्स नेट वर्थ तो वाई है, फिक्स एसेट एक्स है, वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज अब माइनस लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट 2 लाख है, ई वाला एक्स को इधर ला के माइनस कर दिए। सी ए का मान 8 लाख है, सी एल का मान 5 लाख है और यहाँ 2 लाख है। अब इसको हम लोग बच्चों सॉल्व करने जा रहे हैं। तो y माइनस एक्स बराबर 1 लाख आया। इक्वेशन 2 में देखो x का वैल्यू 0.9 है तो यहाँ 0.9 रख दिए तो वैल्यू आ गया y का 10 लाख। अब ये वाला इक्वेशन ले लिए बच्चों और इसमें हम लोग 10 लाख पुट कर दिए तो फिक्स एसेट 9 लाख आ गया, नेटवर्थ 10 लाख आ गया। इसके बाद रिजर्व टू शेयर कैपिटल है।
अब रिजर्व टू शेयर कैपिटल में ये जो 0.25/1 दी है, ये पहला वाला रिजर्व है और दूसरा वाला आपका जाके शेयर कैपिटल है। नेट वर्थ कैसे निकलता है आपको मालूम है, शेयर कैपिटल और रिजर्व को जोड़ के, तो उसका लेवल आ गया 1.25। अब रिजर्व निकाल दिए नेट वर्थ से, नेट वर्थ 10 लाख है, 10 लाख के मदद से हमने निकाल दिया 2 लाख रिजर्व और शेयर कैपिटल 8 लाख। अब यही स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, ये वाली बात याद रखना बच्चों। इस तरह का स्टेटमेंट आपको बनाना होगा जिसमें आपको दोनों दिखाना होगा। तो हम लोग जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो लिख, अब तो कॉलम टान के बनाओगे बच्चों। पहले लेंगे शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, प्रोपराइटरी फंड आ गया, फिर लिखना यहाँ बिल नंबर प्रोपराइटरी फंड रिप्रेजेंटेड एज। अब ये हम लोग सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं। तो अभी जो भी दो दो तो सवाल ऐसा बना लेना बच्चों। अब हम लोग पहले लिए फिक्स एसेट, फिर उसमें ऐड किए करंट एसेट पूरा, जोड़े तो 17 लाख आया, फिर लेस किए करंट लाइबिलिटीज तो आया 12 लाख। इसके बाद यहाँ से ये जो आया नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर यहाँ से लेस किए लॉन्ग टर्म डेट तो आपका 10 लाख आया। तो बच्चों आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। पहले तो प्रोपराइटरी फंड निकाल देंगे, फिर हम लोग लिखेंगे प्रोपराइटरी फंड रिप्रेजेंटेड एज। तो हम लोग सेकंड मेथड भी यहाँ शो कर देंगे, पहले फिक्स एसेट ले लोगे, फिर ऐड कर दोगे करंट एसेट, जितना करंट एसेट है ले लोगे। ऐसे करंट एसेट टोटल था 8 लाख, 8 लाख में से हमको दो तो मिल चुका है, तो दोनों को जोड़ के इससे घटा देंगे। उसके बाद करंट लायबिलिटीज घटाने से नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, लेस करेंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट तो आ जाएगा प्रोपराइटरी फंड। तो बच्चों इसको आप लोग देखिए और याद रखिएगा बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का हम थ्योरी भी बताए हैं, सवाल बताए हैं, वो सवाल आने का चांस है, एक बार देख लीजिए। और दूसरा नंबर है ईपीएस निकालने के ऊपर भी बताए थे हम, वो भी आने का चांस है, देख लीजिएगा।